नमस्कार, आप देख रहे हैं A1 राजस्थान और आपके साथ मैं हूं भारती उत्कर्ष जैन। मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने कहा है कि राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के अधिकारी और कर्मचारी बेहतर परिणाम देने की चुनौती स्वीकार करें और निगम को दूसरे राज्यों के निगमों और निजी बस संचालकों के साथ प्रतियोगिता में सफलता दिलवाएं। उन्होंने कहा कि बसों के बेड़े में नई 500 बसें जुड़ने सहित निगम को 360 करोड़ रुपए की सहायता देने के बाद अब परिवहन निगम के पास स्वयं को साबित करने का मौका है। राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की 105 नई बसों को हरी झंडी दिखाकर परिवहन बेड़े में शामिल करने के अवसर पर आयोजित समारोह को संबोधित कर रही थी। परिवहन एवं सार्वजनिक निर्माण मंत्री यूनुस खान ने समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि परिवहन निगम को 500 नई बसों की सौगात देने के लिए मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया। सड़क बनाना और सड़क बनाने के बाद में उस पर बसों का सरों को भी कहना चाहूंगा कि ये हिंदुस्तान का परिवहन मंत्रियों का पूरे राजस्थान का जो उसको 500 बसें दी, मुख्यमंत्री जी उसका आभार व्यक्त करते हैं। कर्मचारियों का जो आपकी बामासा योजना उसको आईटी से 500 बसेस नई मिलने वाली हैं, जिसमें से 105 बसें आज हम लोग रवाना कर रहे हैं, जिसमें से 5 बसें स्कैनिया की हैं जो दिल्ली एंड हरिद्वार जाएंगी। और हमने आपने जो रूट्स लिए हैं वो रूट्स भी बहुत अच्छे रूट्स हैं। मैं चाहे शिरडी हो, चाहे बॉम्बे हो, चाहे आपका वैष्णो देवी हो, ये सब रूट्स आपने जो अच्छे लिए हुए हैं, उससे मुझे विश्वास है कि आपकी पूरी बसें जाएंगी फुल। और सब लोगों ने मिलके ये भी तय किया है कि अब समय आ गया है कि हम राजस्थान स्टेट रोडवेज को ऊंचाई तक पहुंचाने का काम करेंगे। सब लोग मिलके इस डिपार्टमेंट को भी वहां तक ले जाने का काम करेंगे। अब हम लोगों ने भी उनकी मदद कर दी है। इसमें स्कैनिया बस जो बिल्कुल एक तरीके से सुसज्जित है, अत्याधुनिक है और वो आज की तारीख में वर्ल्ड में लेटेस्ट है, उस मॉडल की बसें हमने राजस्थान की जनता को दी है। तो ये मुख्यमंत्री जी का अपना एक कमिटमेंट राजस्थान की जनता के लिए स्वराज संकल्प में किया हुआ, उसको हमने पूरा किया। सवर्णों को आरक्षण की मांग पर निकाली गई रैली भाजपा प्रदेश मुख्यालय के सामने उग्र प्रदर्शन में तब्दील हो गई। आरक्षण की मांग कर रहे युवकों ने जमकर उत्पात मचाया। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश मुख्यालय के बाहर लगे पोस्टर फाड़ दिए तो वहीं होर्डिंग्स को भी नुकसान पहुंचाया। इस दौरान पुलिस को भी स्थिति को नियंत्रण में रखने के लिए लाठियां बरसानी पड़ी और इससे पहले इस रैली को स्टैच्यू सर्कल की ओर से जाने से रोके जाने पर भी बवाल मचा था। प्रदर्शनकारी युवा चौमोह सर्कल पर एकजुट हुए और स्टैच्यू सर्कल की ओर बढ़ने लगे, लेकिन पुलिस ने उन्हें आगे नहीं बढ़ने दिया। रैली को राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना, राष्ट्रीय ब्राह्मण महासंघ, राजस्थान प्रदेश वैश्य महासभा और प्रदेश अग्रवाल महासभा ने समर्थन दिया है। सबसे खास बात यह है कि रैली में युवक हथियारों से लैस होकर चल रहे थे। किसी के हाथ में लाठी, तलवार और अवैध देशी कट्टे तक देखे गए। कुछ लोगों का तो आरोप यह भी है कि कुछ युवाओं ने हवाई फायर भी कर दिए थे। प्रदर्शन का नेतृत्व पूर्व मंत्री राजेंद्र सिंह गुढ़ा, राजपूत करणी सेना के राष्ट्रीय और प्रदेश अध्यक्ष ने किया। अजमेर में शिक्षा और पंचायती राज राज्य मंत्री वासुदेव देवनानी को 3 दिन पहले उनके निवास पर एक धमकी भरा पत्र आया था, जो कि किसी खादिम तरन्नुम चिश्ती ने भिजवाया था। पत्र में देवनानी को धमकी दी गई थी कि उन्होंने अकबर किले का नाम अपनी दादागिरी से बदलवाकर अजमेर का किला करवा दिया है। इसका नाम वापस अकबर का किला नहीं करवाने पर देख लेने की धमकी दी गई। पत्र को गंभीर मानते हुए शिक्षा राज्य मंत्री ने पत्र एसपी डॉक्टर नितिन बलगन को भिजवाया है। वहीं इस मामले में पुलिस अधिकारियों का यह भी कहना है कि पत्र की जांच की जा रही है। पत्र टाइप किया हुआ है, ऐसे में लिफाफे पर लगी सील को देखकर इसकी तह तक पहुंचा जा रहा है और इसके साथ ही दरगाह थाने से भी दरगाह के सभी खादिमों की लिस्ट को मंगवाकर जांच की जा रही है।
पत्र एसपी साहब ने जांच के लिए कोतवाली एसएचओ को भेज दिया और कोतवाली एसएचओ अपने स्तर पर जांच कर रहे हैं कि पत्र किसने लिखा है, जिसके लिए हमने सूचना मांगी है। खादर में सूची मांग रहे हैं दरगाह एसएचओ को लिखकर, और फेसबुक या अन्य मीडिया से भी देख रहे हैं, डाक विभाग से भी पता कर रहे हैं। अजमेर की हाई सिक्योरिटी जेल में बंद हार्डकोर अपराधियों ने पिछले 3 दिनों से अपनी मांगों को लेकर जेल में भूख हड़ताल कर रखी है, जिसके बाद 5 हार्डकोर अपराधियों की तबीयत बिगड़ने के बाद अजमेर के जेएलएन अस्पताल में भर्ती करवाया गया। हार्डकोर अपराधियों की भूख हड़ताल की सूचना मिलने पर अजमेर जिला प्रशासन और अजमेर पुलिस हरकत में आई और अतिरिक्त जिला कलेक्टर अरविंद सिंह अस्पताल पहुंचे। उन्होंने इलाज करा रहे हार्डकोर अपराधियों की समस्याएं सुनी। एडीएम ने बताया कि जेल में हार्डकोर अपराधियों की समस्याओं को लेकर नियमित समीक्षा करवाई जाएगी, साथ ही कैदियों की अन्य मांगें गंभीरता से सुनी जाएंगी और इन पर विचार भी किया जा रहा है और जल्द ही उन मांगों पर उचित कार्रवाई भी की जाएगी। अलवर के उद्योगनगर थाना क्षेत्र में स्थित विंटेज प्राइवेट लिमिटेड फैक्ट्री में आग लग गई। आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट माना जा रहा है। आग लगने से हुए नुकसान का भी आंकलन किया जा रहा है। सूचना मिलते ही एमएआई थाना पुलिस मौके पर पहुंची। तहसीलदार पिंकी गुर्जर और सीओ अनिल बेनीवाल ने 8 दमकल की गाड़ियों की सहायता के साथ आग पर काबू पाया। अलवर में जन अधिकार मंच की ओर से केरल में जनसंहार के विरोध में हॉप सर्कस पर धरना दिया गया। इस दौरान केरल में राष्ट्र विरोधी विचारधारा के लोगों द्वारा किए जा रहे अत्याचारों पर रोष जताया गया। धरने पर रामगढ़ विधायक ज्ञानदेव आहूजा, विहिप के प्रांतीय उपाध्यक्ष डॉक्टर के शर्मा, भाजपा जिलाध्यक्ष पंडित धर्मवीर शर्मा और जन अधिकार मंच के जिला संयोजक अविनाश कौशिक ने भाग लिया। उन्होंने बताया कि केरल में पिछले कई दिनों से हिंदूवादी लोगों पर अत्याचार किया जा रहा है। कोटा के रामगंज मंडी से दबंग विधायकों में से एक चंद्रकांता मेघवाल इन दिनों मीडिया की सुर्खियों में बनी हुई हैं। विधायक पति नरेंद्र मेघवाल द्वारा महावीर नगर थानाधिकारी श्रीराम को थप्पड़ मारने के मामले के बाद जिस तरह से विधायक चंद्रकांता मेघवाल की दबंगता दिखाई दी, उसी तरह से अब एक के बाद एक विधायक चंद्रकांता मेघवाल की दबंगता का वीडियो वायरल हो रहा है। हाल ही में कुछ दिनों पहले दरा मोड़क रोड जाम के मामले में विधायक मेघवाल ने पुलिस को दबंगता दिखाई थी। उस मामले में विधायक अभी अपना स्पष्टीकरण भी नहीं दे पाई है कि एक और वीडियो वायरल होने से विधायक के ऊपर दबंगता की मोहर लग चुकी है। इसी दबंगता का एक और वीडियो सामने आया है जिसमें वो निजी अस्पताल में 1 घंटे तक रही और पूरे अस्पताल प्रशासन को अपने कदमों में झुकाने का प्रयास किया। देखिए विधायक चंद्रकांता मेघवाल की दबंगता का एक और वीडियो आपके सामने। डर बिठा दो कि आज के बाद कि मैं इस हॉस्पिटल में किसी पेशेंट से मिलने नहीं आ सकती। ऐसा कोई डर बिठा। और अगर मैं हॉस्पिटल में मिलने नहीं आई तो मेरी जनता मुझे निपटा देगी। मुझे कार्यकर्ताओं को जवाब देना है। आप जिस पेशेंट से मिलने आओ ना, उसी को देखने आया मैं अभी दोपहर पड़ती हो सीरियस पेशेंट है और एक राउंड क्या ले रहे हो आप? मेरे को क्या बोले कि आप क्या राउंड ले रहे हो? ये बोलने का तरीका है क्या क्या ये क्या राउंड ले रहे हो? नहीं ऐसे कोई मेरी आपसे बात आपने बोला ना मेरी आपसे कोई बात राउंड ले रहा हूँ जब आप क्या राउंड नहीं हमें तो मालूम भी नहीं आप राउंड ले रहे हो क्या ले रहे हो। आपसे तो डॉक्टर साहब देखो ऐसा है आप तो बाद में आए हो। चलो ठीक है डॉक्टर साहब बोलो आप मुझे राउंड बना दिया रहे हैं पूछो ना आप सब लोग मेरी सरकार से जाके पूछ ले, हमारी सीएम साहिबा से जाके पूछ ले
कि मेडिकल के मामले में कितने सुझाव देती हूँ और कितने मेरे सुझाव एक्सेप्ट होते होंगे विधानसभा के अंदर। बिना मिले जा रही हूँ मुझे वो। जोधपुर जिला कलेक्ट्रेट के बाहर सीटों के द्वारा रैली निकलवाकर धरना प्रदर्शन किया गया। सीटों के प्रदेश महासचिव गोपी किशन ने बताया कि काफी दिनों से मजदूरों को समय पर भत्ता नहीं मिलने को लेकर विरोध प्रदर्शन किया गया, साथ ही रैली भी निकाली गई थी। यूनियन पदाधिकारियों ने इस संबंध में जिला कलेक्टर को ज्ञापन भी दिया। राजस्थान में प्रदेश व्यापी आह्वान पर झुंझुनू में युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने गैस सिलेंडर के दामों की बढ़ोतरी के खिलाफ प्रदर्शन किया, तो वहीं युवा कांग्रेस के जिलाध्यक्ष रविंद्र भड़ौंदा तथा एनएसयूआई के जिलाध्यक्ष अशोक सैनी के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। इस दौरान किसानों के कर्ज माफ करने तथा युवाओं को नौकरियां देने की मांग को लेकर कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। वहीं कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला भी दहन किया, साथ ही कहा कि होली तक यदि बढ़े दामों को वापस नहीं लिया गया तो युवा कांग्रेस और भी बड़ा आंदोलन करेगी। अलवर में कलेक्ट्रेट कार्यालय के बाहर यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने केंद्र और राज्य सरकार के विरोध में जमकर नारेबाजी की। युवा कांग्रेस की ओर से किसानों के कर्ज माफ नहीं करने, बिजली विभाग की ओर से गलत वीसीआर भरने और रसोई गैस के दामों में बढ़ोतरी के विरोध में प्रदर्शन किया गया। इसके बाद कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रपति के नाम प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला फूंका गया। कांग्रेस नेता हिमांशु शर्मा ने कहा कि चुनाव में अच्छे दिन देने का दावा किया गया था, लेकिन सरकार बनने के बाद सारे दावे फेल हो गए। है अलवर में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के प्रदेश मंत्री संदीप चौधरी ने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। इस दौरान उन्होंने नंगली सर्कल पर चल रहे एबीवीपी के धरने को भी संबोधित किया। उन्होंने थानागाजी में एबीवीपी के संयोजक महेंद्र बोहरा के साथ हुई मारपीट के मामले में पुलिस से जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग की है। साथ ही इस मामले में जल्द ही कोई कार्रवाई नहीं हुई तो अलवर बंद की चेतावनी भी दे डाली है। इस दौरान भूख हड़ताल पर बैठे कार्यकर्ता प्रीतम यादव की हालत खराब हो गई। सूचना के बाद मेडिकल टीम मौके पर पहुंची और प्रीतम के स्वास्थ्य की जांच की। और अब बात करेंगे 8 मार्च को पेश होने वाले उम्मीदों के बजट की। प्रदेश के किसानों सहित आमजन को 8 मार्च का बेसब्री से इंतजार है, क्योंकि इस दिन प्रदेश की मुखिया बजट पेश करेंगी। किसानों से लेकर आमजन अभी से कयास लगाने लग गया है। किसान सरकार से जहां कृषि ऋण माफ करने की आशा लगाए हुए हैं, तो वहीं आमजन अपने लिए सौगातों की उम्मीद लगाए बैठे हैं। आम बजट को लेकर जोधपुर के तिवरी में ऐसे ही लोगों से राय जानी हमारे संवाददाता सत्येंद्र सिंह राजपुरोहित ने। दिखाते हैं आपको। कुछ ही दिनों में राजस्थान का बजट आने वाला है। राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे बजट पेश करने वाली है। अभी हम खड़े हैं तिगरी के युवाओं के बीच। आइए उनसे जानते हैं कि उनको आगामी बजट से लेकर क्या कुछ उम्मीदें हैं, क्या कुछ नहीं।
आपको क्या उम्मीद है आगामी बजट को लेकर? बजट को लेकर हमारी उम्मीद है तिवरी जो जोधपुर जिले का सबसे बड़ा कस्बा है, जनसंख्या 30,000 से अधिक है, 30-40 छोटे बड़े गांव लगते हैं और एक ग्राम पंचायत तिवरी में जितना विकास करवा सकती थी वो विकास हो गया। अब यहाँ के लोगों की प्रमुख मांग है नगर पालिका होनी चाहिए ताकि यहाँ सीवरेज की सुविधा, बजट ज्यादा आएगा तो विकास ज्यादा होगा, इसलिए हमारी प्रमुख जोर शोर से मांग है कि इस बजट में नगर पालिका की सौगात तिवरी को। यदि बात करें शिक्षा को लेकर तो शिक्षा को लेकर क्या क्या आवश्यकता है तिवरी की तरफ से? तिवरी एक तहसील मुख्यालय है। यहाँ पर आसपास के जो बच्चे हैं वो यहाँ पर अध्ययन करने आते हैं, लेकिन यहाँ की प्रमुख समस्या है कि यहाँ की विज्ञान संकाय नहीं है। विज्ञान संकाय नहीं होने से यहाँ के विद्यार्थी या तो मजबूर निजी विद्यालय में अध्ययन करना पड़ रहा है या फिर उन्हें शहरों की ओर पलायन करना पड़ रहा है। कुछ ऐसे अभिभावक भी होते हैं जो अपने बच्चों को शहर नहीं भेज सकते या निजी विद्यालय में अध्ययन नहीं करवा सकते, उन्हें मजबूरन इस परेशानी का सामना करना पड़ता है। हम ये चाहते हैं कि इस बार यहाँ पर सरकारी विद्यालय में अगर विज्ञान संकाय खुल जाए तो एक बड़ा तोहफा होगा तिवरी वासियों के लिए। आपका क्या कहना है बजट को लेकर, क्या उम्मीद है? 25 से 30 हजार संख्या रखने वाला तिवरी कस्बा चिकित्सा व्यवस्था के नाम पर ऊँट के मुंह में जीरा के समान है। यहाँ मात्र प्राथमिक हॉस्पिटल होने की वजह से लोगों को स्वास्थ्य संबंधी परामर्श के लिए यहाँ से दूर जोधपुर जाना पड़ता है तथा अन्य प्राइवेट हॉस्पिटलों में मोटी रकम पे इलाज करवाना पड़ता है। तो मैं सरकार से ये उम्मीद रखता हूँ कि वो इस बजट में इस बड़े कस्बे को प्राथमिक हॉस्पिटल से सामुदायिक हॉस्पिटल का दर्जा देकर के और स्टाफ की संख्या बढ़ा करके तिवरी जनता को निजात दिलाने का प्रयास करें। जैसा कि आपने सुना, ये थे तिवरी के युवा जिनको आगामी राज्य के बजट को लेकर काफी कुछ उम्मीदें हैं। अब देखना होगा उनकी उम्मीदें कितनी पूरी हो पाती है या नहीं। कैमरामैन फिरोज खान के साथ सत्येंद्र सिंह राजपुरोहित, A1 TV, तिवरी। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए A1 TV। नमस्कार।